भैया मेरे बीटेक कॉलेज का फी बहुत महंगा है, प्राइवेट कॉलेज में हो तो 20-30 लाख तक चला जा रहा है अगर मैं ढंग का कॉलेज लूँ, वरना कई बार गवर्नमेंट कॉलेज में 2-4 लाख भी अगर फी है, वो भी कईयों के लिए बहुत महंगा होता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है? लोग बस आँख बंद करके एजुकेशन लोन ले लेते हैं। मैक्स टू मैक्स पता होता है भैया कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, लेकिन हमें यार कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि मुझे भी स्कॉलरशिप मिल सकता है। एक बात अलग होती है कि जानकारी नहीं होना कि स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ग्राउंड रियलिटी में बता रहा हूँ, लोग स्कॉलरशिप के बारे में ढूँढना भी चालू नहीं करते। उन्हें लगता है मैं तो इतना मेरिटोरियस स्टूडेंट ही नहीं हूँ, मुझे स्कॉलरशिप मिल ही नहीं सकता। तो लोग एफर्ट भी नहीं मारते। एंड जब तक उन्हें पता चलता है कि मेरे ही खुद के कॉलेज के एट माय सेम रैंक बहुत सारे फ्रेंड्स को स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, मैं भी ढूँढना चालू करता हूँ, तब तक देर हो चुकी होती है। या तो एजुकेशन लोन लेकर बैठ चुके होते हैं या फिर बहुत सारे जो कंपनीज हो गए, फर्म्स हो गए, एजेंसी मतलब जो जहां से आपको गवर्नमेंट या कहीं से भी कुछ स्कॉलरशिप मिल सकता था, वो अपने डेडलाइंस पे क्लोज कर चुके होते हैं। तो कैसे जानकारी ले? सबसे पहले आपको बताऊंगा यार, स्कॉलरशिप लेना इतना मुश्किल नहीं है। खासकर जब आप एक बढ़िया कॉलेज के अंदर हो, यू आर ऑलरेडी इन मेरिटोरियस ब्रैकेट। चाहे आप आईआईटी एनआईटी, तो बहुत बड़ी बात हो गई। इनफैक्ट इन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी मिलते हैं स्कॉलरशिप्स। कुछ अगर अच्छे प्राइवेट कॉलेज में हो, वहां भी स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं हो तो भी स्कॉलरशिप्स मिलने के स्कोप्स होते हैं। किस तरीके से समझेंगे हम अभी बात करेंगे, पर पहले स्कोप समझो। इस वीडियो के अंदर मोस्टली हम स्कोप समझेंगे। जो हताश होकर बैठे थे भैया कि मेरा डेडलाइन खत्म हो गया, स्कॉलरशिप मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कौन से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सब कुछ बताऊंगा। इतना गाइड करके भेजूंगा कि अगर मेरे बताए गए बातों पे आप चलते हो, कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाएंगे। कैसे स्कॉलरशिप्स मिलेंगे भैया, और कब से ढूंढना चालू करना है? तो आप सबसे पहले समझो स्कॉलरशिप्स कितने प्रकार के होते हैं। एक आपका एनएसपी पोर्टल है, ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जितना मैं फुल फॉर्म याद कर पा रहा हूं। दिस इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल, जहां पर बहुत सारे सेंट्रल लेवल के, स्टेट लेवल के स्कॉलरशिप, प्राइवेट जो कुछ फॉर्म्स हो गए, वो सारे स्कॉलरशिप्स, मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स यहां लिस्टेड है। तो आप एनएसपी पोर्टल पे जाते हो, रजिस्टर करते हो, आप डिटेल्स वगैरह डालते हो, एंड आपके हिसाब से जो स्कॉलरशिप्स हैं वो सारे आपको शो कर दिए जाते हैं। आप देख लो आप किस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हो। सबकी एलिजिबिलिटी वगैरह ढंग से पढ़ लो, आप एलिजिबल हो कि नहीं। कई बार कुछ कास्ट के बेसिस पे कुछ ऐसा, मतलब कैटेगरी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। कई बार कुछ एनुअल फैमिली इनकम भी देखा जाता है। कई बार कुछ आपके स्टेट वगैरह कुछ वैसे होने चाहिए, स्टेट से आप हो। सारी चीजें आप देख लो, अगर आप एलिजिबल हो आप अप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन ध्यान से, मैक्सिमम केस में सिर्फ एक स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। हो सकता है एक जगह आपको 10,000 रुपए मिल रहे थे एक स्कॉलरशिप में, एक जगह हो सकता है 40-50 हजार रुपए मिल रहे हो पर ईयर के। हमने जल्दीबाजी में 10,000 वाले रुपए वाले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, एंड उसमें मैं सेलेक्ट भी हो गया। अब आप 40-50 हजार वाले के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ढंग से पहले रिसर्च कर लो। तो एक एनएसपी का मैंने पोर्टल बता दिया, वहां जाकर बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगे। आप ढूंढना चालू करेंगे, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट फॉर्म्स के भी, जैसे एचडीएफसी वगैरह हो गया, ऐसे बैंक्स हो गए, कुछ सैमसंग वगैरह के भी स्कॉलरशिप्स देखने को मिल जाते हैं। कोई नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ है, उनके स्कॉलरशिप्स भी देखने को मिलते हैं। आई गेस सैमसंग स्टार स्कॉलरशिप नवोदय वालों के लिए ही है। सिंपल एक गूगल सर्च करोगे ना, आज के डेट में कितना आसान हो गया, चैट जीपीटी आप करो। पहले तो स्कोप ही बता दो, स्कोप आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा आपको, कितने हद तक स्कॉलरशिप मिल सकता है, क्या अमाउंट तक, ताकि खुद वो एक्साइटमेंट आए यार कि स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। कुछ नहीं करना, चैट जीपीटी पे अपना कुछ बैकग्राउंड वगैरह डालो कि सो एंड सो मेरा एजुकेशन रहा था, इस स्टेट से हूँ, ये कैटेगरी वगैरह कुछ है, एनुअल फैमिली इनकम यही, इस कॉलेज में एडमिशन हुआ इस ब्रांच के अंदर। एंड अभी आज का करंट डेट तो चैट जीपीटी को पता है। एंड पूछ लो कौन कौन सा स्कॉलरशिप अभी ओपन है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। थोड़ा और उससे लिस्ट को एक्सटेंड करो। हर एक के वेबसाइट पे जाओ, डिटेल्स चेक करो, कितना अमाउंट मिल रहा है, क्या डेडलाइंस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बना लो। मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट्स भी अभी बताऊंगा मैं। तो एक तो हो गया एनएसपी पोर्टल हो गया भैया। कुछ प्राइवेट फर्म्स वगैरह भी हो गए, कुछ गवर्नमेंट जैसे ओएनजीसी वगैरह भी, जहां से यार किसी को लगता है ओएनजीसी की स्कॉलरशिप देगा, लेकिन देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे फॉर्म्स इसलिए देते हैं, एक सीएसआर फंड होता है, ठीक है। मतलब इस सीएसआर फंड कुछ ऐसा एक फंड हो गया यार, जिससे कि हेल्पफुल लोगों को कुछ अपने रेवेन्यू में से कुछ कंपनीज डोनेट करती हैं, हेल्प करती हैं। कई बार कॉलेज के क्लब्स हो गए, उनको कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, वहां पे फंडिंग लेने चले जाते हैं किसी कंपनी के पास, अपने सीएसआर फंड में से कुछ हमें दे दो, ठीक है ना। काइंड ऑफ समझ लो कि जिससे कंपनी का कुछ खास बेनिफिट नहीं हो रहा, वैसा कुछ
फंड पकड़ा दिया किसी को, जरूरतमंदों को। इनसे शायद कुछ कंपनीज को कुछ टैक्स रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है, लेकिन बस ये है कि कंपनीज दे रही हैं स्कॉलरशिप, आपको बस पता करने आना चाहिए। एंड उसके बाद जिस स्टेट से आप हो, उस स्टेट का, 3 स्टेट के बारे में देखना। एक तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। दूसरा, जहां से आपने क्लास 12th कंप्लीट किया, क्योंकि कई बार आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो आपका होम स्टेट होता है, कई बार जिस स्टेट से आपने क्लास 12th कंप्लीट किया वो आपका होम स्टेट होता है। दोनों स्टेट का आप एलिजिबिलिटी चेक करो, वहां स्टेट गवर्नमेंट से कौन कौन से स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं। तीसरा, किस स्टेट में आपने एडमिशन लिया, ये हो सकता है थोड़ा कम हो, ऐसे स्टेट, ऐसे ऑप्शंस कम मिले जो ऐसे भी स्कॉलरशिप दे रहे हो, लेकिन फिर भी देख लो एक बार, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट भी कोई स्कॉलरशिप दे रही है जिस स्टेट में आपने एडमिशन लिया है। मोस्टली जहां का आपका रेसिडेंशियल वगैरह है, जहां से आप बिलोंग करते हो, वो स्टेट से, उस स्टेट गवर्नमेंट से आपको स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। जैसे बिहार का एक बिहार क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ ऐसा स्कीम था, अभी शायद स्टूडेंट बता रहे, अभी कुछ समय से नहीं चल रहा है। मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी भारी भरकम स्कॉलरशिप्स हमें देखने को मिल जाते हैं। बट चेक कर लो कि अगेन वहां पे कुछ कैटेगरी रिजर्वेशन वगैरह है, कई बार सिर्फ गर्ल्स के लिए आता है, कई बार सिर्फ SC ST, कई बार सिर्फ OBC वगैरह कुछ हमें देखने को मिलता है, कई बार सभी के लिए होता है, वो सारी चीजें चेक कर लो। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के भी स्कॉलरशिप्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का चेक करना है, NSP के पोर्टल पे चेक करना है, चैट जीपीटी से कुछ प्राइवेट फॉर्म्स वगैरह अगर दे रही हैं NSP पे जो लिस्टेड नहीं है, वो हमें चेक करना है। एंड सबसे बड़ी बात, कई बार आपके कॉलेज के सीनियर्स एल्यूमिनाइज, जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा था, मेरे कॉलेज के एल्यूमिनाई थे जिनको ऐसा स्पोर्ट्स वगैरह में काफी इंटरेस्ट था, एंड उन्होंने अपने लाइफ में काफी कुछ अच्छा कर रखा था, लेकिन उन्होंने देखा यार कि जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, कई बार उनका मान लेते हैं CGPA वगैरह कुछ खास नहीं है, तो उनको स्कॉलरशिप वगैरह में दिक्कत होती है, तो आगे कई बार वो सिर्फ ग्रेड्स वगैरह के पीछे, या फिर मान लेते हैं स्पोर्ट्स में उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे कुछ लोग थे जो मतलब उन्होंने अपने लाइफ में स्पोर्ट्स में अच्छा कर लिया, तो हर साल कुछ सेलेक्टिव स्टूडेंट्स को कुछ एक पैसा देते हैं स्पोर्ट्स कुछ परस्यू करने के लिए। तो वैसे भी होते हैं, आप पता करो, अपने कॉलेज के सीनियर से बात करो। 2 लोगों से आपको कांटेक्ट अभी बनाना है, कॉलेज के सीनियर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, उनसे आप बातें करो। 1-2 को हो सकता है ना पता हो, जिन्होंने स्कॉलरशिप लिया ही नहीं हो। 10, 15, 20 लोगों से बातें करो, और स्कॉलरशिप कौन कौन सी है जो इस कॉलेज में मोस्टली यूजुअली लोग ले रहे हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप बहुत सारे, लेकिन कई बार होता है ना कि इस कॉलेज के अंदर मोस्टली ये सारी चीजें मिल रही हैं, क्योंकि हो सकता है आपका कॉलेज उन चीजों के लिए एलिजिबल हो जाता हो। कई बार सिर्फ आपका एलिजिबल होना काफी नहीं, आपके कॉलेज का भी एलिजिबल होना काफी होता है, मतलब आपके कॉलेज का भी एलिजिबल होना जरूरी है, उस स्कॉलरशिप के स्कीम के अंदर आपका कॉलेज लिस्टेड होना जरूरी है। तो देख लो एफर्ट कम करने के लिए कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कौन से स्कॉलरशिप्स हैं जो कि इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिले हैं अभी तक, उनके लिए तो पहले हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपने खुद के बैचमेट से बातें करो, क्योंकि आपके बैचमेट्स भी ऐसे सीनियर से बात करेंगे तो उनके पास कुछ स्कॉलरशिप का डेटा है, एंड क्योंकि वो अभी अप्लाई कर रहे हैं, हर एक पर्सन ने अगर 1-2 स्कॉलरशिप शिप के ऊपर भी, मान लो 10-15 का डेटा है, लेकिन 1-2 के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिटेल रिसर्च कर रखा हो, तो वहां से बहुत ज्यादा इंट्रिकेट डिटेल्स हमें मिल सकते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, कितना अमाउंट मिल जाता है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या एलिजिबिलिटी, बहुत चीजें जानने को मिल जाएंगी। तो बैचमेट से जब आप बातें करते हो, वो उस प्रोसेस से होकर गुजर रहे होते हैं, तो इन दोनों से बहुत क्लोज नेट कनेक्शन बनाकर रखना है कॉलेज के पहले महीने में, क्योंकि मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना, इसी समय से खुलने चालू हो जाते हैं। 1-2 महीना डिले कर दिया, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स बंद हो जाएंगे। एंड कई स्कॉलरशिप्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट ईयर में अगर आपने ले लिया, तो वही सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर तक कंटिन्यू होंगे, आप सेकेंड ईयर में फिर अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ स्कॉलरशिप होंगे चलो सेकेंड ईयर में भी अप्लाई कर दिया, कुछ में थर्ड ईयर में भी अप्लाई कर दिया, फोर्थ ईयर में बहुत रेयर होता है। तो फर्स्ट ईयर का पहला महीना बहुत क्रूशियल है, ये पहले बता दे रहा हूं। चैट जीपीटी करना है कर लो, स्कॉलरशिप्स के डिटेल्स, आपको सीनियर से करेक्शन बनाना है बना लो, आपको जूनियर, आप जूनियर्स तो फिर क्या ही बोलो, आप खुद जूनियर हो, अपने बैचमेट से बातें करनी है कर लो, लेकिन डिटेल्स निकाल लो। पहला महीना बहुत जरूरी है, अप्लाई करना चालू करो। बहुत बार खुले भी होते हैं यार, लोग इस आलस में बैठे होते हैं कि यार करेंगे ना, सब थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं यार, बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे। अप्लाई करो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो अच्छी बात है ना। वो तो आप दूसरा केस क्या हो सकता है, नहीं मिलेगा, वो तो आप अगर अप्लाई नहीं करते हो ऐसे भी नहीं मिलना था। अगर मिल जाएगा, बहुत मान लेते वो 50, 60, 70 हजार वाले रुपए वाले नहीं मिल रहे साल वाले, 10 हजार रुपए वाला भी अगर मिल जाएगा तो कम से कम साल के 10 हजार रुपए तो सेव हो गए। सोचो घर से जितना पैसा आ रहा है उतना आ रहा है, साल के 10 हजार रुपए आपका एक्स्ट्रा, सपोज कर लो, आप इसे ऐसे लो, मतलब वो आपके फी में जुड़ने की बजाय समझ लो कि वो 10 हजार रुपए आपके पॉकेट मनी एक्स्ट्रा कुछ सेव हो जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्कॉलरशिप्स आपके
कई बार स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में आता है, कई बार आपके कॉलेज के फी के रूप में भी कई बार जमा कर दिया जाता है। बट मैक्सिमम केस में स्कॉलरशिप्स वगैरह आपके स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में आएँगे। समझ लो 10,000 भी आ रहा है तो आपके एक्स्ट्रा पॉकेट मनी जैसा हो गया, उससे आप चीज़ें कितना कुछ कर सकते हो। 50-60 हज़ार आ गया तो एक सब मतलब अच्छा खासा अमाउंट आ गया आपके पास। तो समझो यार कि 50-60 हज़ार भी जिसका साल का आ रहा है ना, एक लैपटॉप अफोर्ड कर सकता है बंदा। सिर्फ 1 साल के स्कॉलरशिप पे। कई बार लोग स्ट्रगल करते हैं भैया कि मेरे पास पैसे नहीं है, बिना लैपटॉप के फर्स्ट ईयर चल जाएगा क्या? मुझे यार सच में बहुत बुरा लगता है क्योंकि 4 साल का कॉलेज लाइफ है, आप 1 साल भी अगर लैपटॉप के बिना गुजारते हो, हाँ, बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरे फ्रेंड का लैपटॉप यूज़ कर लिया, कॉलेज लैब का लैपटॉप यूज़ कर लिया या डेस्कटॉप यूज़ कर लिया। बट जब खुद का होता है ना तो चीज़ें हमारे लिए सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत खुल जाती है, लेकिन लोगों के फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे हैं, तो जो यार अगर आप कर सकते हो कहीं से कुछ अरेंज, स्कॉलरशिप्स के थ्रू ही कर लो। एंड अगर स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा फिर एजुकेशन लोन तो है आपके पास ऑप्शन। विद्या लक्ष्मी का एक पोर्टल है, पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल, अगेन दिस इज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पे बहुत सारे बैंक्स के बहुत सारे एजुकेशन लोन लिस्टेड होते हैं। आप देख लो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा आपका सूट कर रहा है, किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह क्या है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन लोन के लिए विद्या लक्ष्मी एक सेंट्रल पोर्टल है, एंड आपके स्कॉलरशिप के लिए एनएसपी। तो यार सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको बहुत चीजें दे रही है, हर बार गवर्नमेंट को ब्लेम करने से काम नहीं चलता। ब्लेम करने के लिए ऑब्वियसली हाँ वी शुड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट की गवर्नमेंट कुछ चीजें गलत कर रही है, हो सकता है बहुत कुछ चीजें गलत कर रही होंगी, तो क्रिटिसाइज करो, क्योंकि जब तक 1% भी स्कोप है इंप्रूवमेंट का, हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्रिटिसिज्म से चीजें इंप्रूव होंगी। लेकिन इन चीजों के एवज में सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो चीजें हमारे लिए एक्चुअल गवर्नमेंट ने बेनिफिशियरी जो बेनिफिट्स दे रखे हैं उन चीजों को हम भूल जा रहे हैं, उससे तो हमारा खुद का नुकसान है ना। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, पूरा एक इकोसिस्टम, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर, जिससे चीजें प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं। बिल्कुल अगर लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए होते ना, कोलैप्स कर जाता सब कुछ। बहुत चीजें गलत हो रही हैं तो बहुत चीजें अच्छी भी हो रही हैं, अच्छी अच्छी चीजों से हम बेनिफिट खुद का पहले उठा लें, एंड जो बुरी हो रही है उसके लिए हम गवर्नमेंट को ऑलवेज क्रिटिसाइज करना ही है। 1% भी अगर कुछ गलत हो रहा है क्रिटिसाइज करो, एंड उन चीजों से चीजें इंप्रूव होंगी ना। क्योंकि जिस दिन हम कंफर्टेबल हो गए चीजों को लेकर, तो गवर्नमेंट को भी लगेगा ना यार, चीजें जब कंफर्टेबल है, लोगों को कुछ कंप्लेन ही नहीं है, तो इंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से काम करना भैया, हमें स्कॉलरशिप पता करना चालू करो, पहला 1 महीना सुस्त नहीं बैठना है, बैठोगे बहुत रिग्रेट करने वाले हो। ठीक है, पेरेंट्स के पैसे हैं, बचा लो जितना सेव कर सकते हो, कुछ अगर पैसे एक्स्ट्रा बच रहे, आप स्किल्स के ऊपर खर्च करो, कोर्सेज खरीदो, कुछ फ्रेंड्स के साथ कभी कभार पार्टी करना है, कभी घूमना है, ये चीजें भी यार लाइफ के लिए जरूरी हैं। जो बोलते 4 साल का कॉलेज लाइफ दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, स्कॉलरशिप के पैसे यूज नहीं करेंगे उसके लिए, घर से जो एक्स्ट्रा पैसे कभी कुछ आ रहे थे जो हमारे फी की तरफ जा रहे थे, वो कुछ पैसे सेव होंगे अब। तो उस हिसाब से देखो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, उन चीजों को यूज करो। एंड सबसे ज्यादा जरूरी है वीडियो उन लोगों के लिए जो एक्चुअली एजुकेशन लोन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं जस्ट टू फंड देयर एजुकेशन। उनके लिए स्कॉलरशिप बहुत जरूरी है। पहला 1 महीना आपके लिए बहुत क्रिटिकल होगा एडमिशन का। एडमिशन लेने के बाद का पहला 1 महीना पूरा छानबीन करो, सीनियर्स हो जाए, आपके बैचमेट्स हो जाए, चैट जीपीटी, गूगल, जहां से पता करना करो एंड अप्लाई करो, एज सिंपल एज दैट। एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बताता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रिक्वायर्ड हो सकता है। जैसे आपका एक बैंक अकाउंट, स्टूडेंट का पर्सनल बैंक अकाउंट, ये बनवा लो तुरंत, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, एंड वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपका इनकम सर्टिफिकेट, अगर कुछ कैटेगरी आपके ऊपर लग रहा है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लो। अगर कोई डिसेबिलिटी जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह उस के कैटेगरी के अंदर हो तो वो सर्टिफिकेट बनवा लो। जरूरी नहीं है दोनों, अगर है तो कुछ ऐसे इनके लिए भी एक्सक्लूसिव स्कॉलरशिप होते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ताकि आपके स्टेट गवर्नमेंट वगैरह कुछ स्कॉलरशिप उस हिसाब से मिलना हो। क्लास 10 एंड 12 का मार्कशीट है तो होगा ही होगा, इसे रेडी रखो। एडमिशन लेटर, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, कई बार यूजुअली जब फर्स्ट सेमेस्टर का फी हम पे कर देते हैं उसके बाद हमें वो एडमिशन लेटर फाइनल फुल एंड फाइनल मिलता है, वो आपके लिए रिक्वायर्ड है। आपका फी रिसिट, ताकि स्कॉलरशिप किन जो दे रहे हैं वो उन्हें कितना देना है तो पता था उन्हें, तभी चलता है जो आप फी रिसिट दिखाओगे कॉलेज का कि कितना आप फी पे कर रहे हो कॉलेज के अंदर। फिर उसके बाद एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसके अंदर कॉलेज लिख कर देती है कि हाँ एक्चुअली इतने 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 खर्चे हैं, कॉलेज की तरफ से एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आप इसे कहते हो कि एक लेटर मिलता है हमें। तो बोनाफाइड जरूरी है हमें कॉलेज, तभी मैं बोल रहा हूँ ना कॉलेज में जाने के बाद। कई बार कुछ स्कॉलरशिप के लिए आप कॉलेज में जाने से पहले भी कुछ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यूजुअली मोस्ट ऑफ द केस में एजुकेशन लोन हो या फिर आपका स्कॉलरशिप हो, कॉलेज में जाने के बाद तुरंत चालू कर दो,
पहले 1 महीने में ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खुलती हैं। एजुकेशन लोन चलो ठीक है, लोन है, वो बैंक का बेनिफिट के लिए वो दूसरे साल में भी, तीसरे साल में भी चलेगा, लेकिन बहुत सारे स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर में मिलते हैं एंड वही चीज़ आगे रिन्यू होती रहती है। उसके बाद आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन लेटर हो सकता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह और कुछ कई बार पेरेंट्स का डिक्लेरेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें लास्ट के जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले, वो कई बार ज़रूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये सारी चीज़ें छोड़ो, ऊपर के कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के रख लो। ठीक है? एक बैंक अकाउंट ज़रूर से ज़रूर खुलवा लेना, बाकी सारे डॉक्यूमेंट धीरे-धीरे बन जाते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लो, कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट या पीडब्ल्यूडी वगैरह है तो वो बनवा लो, इनकम सर्टिफिकेट और एक बैंक अकाउंट ज़रूर से ज़रूर खुलवा लेना। आपके कॉलेज का एडमिशन लेटर, फी रिसीट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये चीज़ें लगेंगी आपके एजुकेशन लोन के लिए भी और स्कॉलरशिप्स के लिए भी। फर्स्ट ईयर में अगर स्कॉलरशिप मिल रहा है तो सेकंड ईयर में उन्हें रिन्यू भी करवाना पड़ता है, थर्ड ईयर में रिन्यू करवाना पड़ता है स्कॉलरशिप, ताकि हमें मिलते रहे। तो उन चीज़ों को मत भूल जाना, ये सारी चीज़ें गांठ बांध के रख लो, स्कॉलरशिप्स मिल जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।